मोदी सरकार की बड़ी घोषणा, होली से पहले इन लोगों के खाते में आएगा इतना रुपया। क्रिकेट में पाकिस्तान ने रखी 3 शर्त, लेकिन आईसीसी ने लताड़ा। आम आदमी को अब लगा महंगाई का झटका, एक चीज हो गई अब महंगी। सरकारी कर्मचारियों की होगी अब बल्ले बल्ले। उधर यूपी बिहार से आ रही है बड़ा अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दिन भर की 20 बड़ी बेहद इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो पहली अपडेट की बात करें तो अब केंद्रीय कर्मचारी खुद तय करेंगे अपनी सैलरी। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अपनी आधिकारिक वेबसाइट लाइव कर दी है, जहां करीब 49 लाख कर्मचारी और 70 लाख पेंशन भोगी नए वेतन ढांचे पर सीधे सुझाव दे सकते हैं। फिटमेंट फैक्टर, इंक्रीमेंट और बेसिक पे जैसे 18 मुद्दों पर राय देने के लिए 16 मार्च 2026 तक का समय दिया गया है। बिहार वासियों के लिए बुरी खबर, बिहार में जमीन खरीदना होगा अब महंगा। बिहार में जमीन की कीमतें बढ़ने वाली है दोस्तों। 1 अप्रैल से जमीन का रजिस्ट्रेशन भी महंगा हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन फीस 4 गुना तक बढ़ाई जा सकती है। दिल्ली में साइबर अपराधियों पर बुलडोजर की तैयारी। दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय के निर्देश पर साइबर अपराधियों की संपत्ति पर ड्रग्स माफियाओं जैसी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब उनकी संपत्तियों की पहचान कर जब्ती की जाएगी और कानूनी प्रक्रिया के बाद बुलडोजर चलाया जाएगा। यह पहली बार है जब साइबर अपराधियों पर वित्तीय जांच का शिकंजा कसा गया है। क्रिकेट से आ रही है बड़ी अपडेट। आईसीसी ने पाकिस्तान की तीनों शर्तें खारिज की और फाइनल अल्टीमेटम भी दिया। जहां क्रिकेट के मैदान से बड़ी खबर, भारत पाक महामुकाबले पर सस्पेंस। भारत पाक मैच के बहिष्कार को खत्म करने के लिए पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने आईसीसी के सामने 3 बड़ी शर्तें रखी थी। पाकिस्तान ने आईसीसी से ज्यादा रेवेन्यू, भारत के साथ द्विपक्षीय सीरीज की बहाली और खिलाड़ियों के बीच हाथ मिलाने की मांग की थी, जिसे आईसीसी ने खारिज कर दिया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस सांसदों ने किए साइन, सपा डीएमके भी साथ। मुख्य आरोप है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण और चीन सीमा विवाद जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्पीकर ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया। विपक्ष का कहना है कि यह संसदीय नियमों का उल्लंघन है और लोकतंत्र के लिए खतरा है। पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर बड़ा दांव खेलेगी बीजेपी, 2500 रुपए देने का होगा वादा। जी हां, बंगाल चुनाव को लेकर भाजपा एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि भाजपा लाडली योजना की तर्ज पर महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा कर सकती है। होली से पहले किसानों के लिए खुशखबरी। केंद्र सरकार होली के पावन अवसर पर किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त का तोहफा देने जा रही है। मार्च के पहले सप्ताह में पात्र किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को सख्त निर्देश दिए हैं कि उन्नाव नाबालिग से रेप और 2018 में पीड़िता के पिता की कस्टडी में मौत मामले में दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की याचिका पर 3 माह के भीतर फैसला सुनाया जाए। सेंगर ने अपनी 10 साल की सजा को चुनौती दी थी, जिसे ट्रायल कोर्ट ने 2020 में सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि पीड़िता परिवार की अपील भी इसी के साथ हाई कोर्ट में सुनी जाएगी। गाड़ी लेने की सोच रहे लोगों को बड़ा झटका, महंगी होगी टाटा मोटर्स की कारें। कंपनी के प्रबंधन निदेशक और सीईओ शैलेंद्र चंद्र के मुताबिक बढ़ती कमोडिटी लागत के दबाव में चलते कंपनी कीमतों में बढ़ोतरी करेगी। उधर हुंडई मोटर कंपनी ने जनवरी में ही अपनी गाड़ियों की कीमत बढ़ा दी है। जनरल नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब कैसे हुई लीक, इस बात का पता लगाने में जुटी पुलिस। दिल्ली पुलिस ने पूर्व थल सेना प्रमुख नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की कथित प्री प्रिंट कॉपी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने के मामले में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि जनरल नरवणे की यह किताब कैसे सार्वजनिक हुई। इलॉन मस्क अब चांद पर शहर बसाने का प्लान बना रहे हैं। बोले यहां पहुंचना बहुत आसान है, मंगल ग्रह पर शहर बसाने में 20 साल और लगेंगे। कैंसर के इलाज को लेकर गुड न्यूज। कैंसर के इलाज के लिए कनाडा के वैज्ञानिकों ने हेल्दी इंसान के मल से दवा बनाई है। इन्हें कैप्सूल कहा जा रहा है। हेल्दी इंसान के मल को फ्रीज ड्राई किया जाता है, फिर उस कैप्सूल की शक्ल में तैयार किया जाता है। ये पेट में जाकर गुड बैक्टीरिया बढ़ाता है। इसका मकसद कैंसर के सेल से लड़ना है। टेस्टिंग में फेफड़ों के कैंसर में इसका 45% का फायदा हुआ है। एप्स्टीन फाइल की वजह से 10 देशों में इस्तीफे, 80 ताकतवर लोगों की जांच, अमेरिका से यूरोप तक असर, राजनेताओं, अरबपतियों और शाही परिवारों तक फैली जांच। सोना चांदी के बाजार में धमाका। आज कमोडिटी मार्केट खुलते ही सोने चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया। सोना करीब 2200 रुपए चढ़कर 1.57 लाख रुपए 10 ग्राम पहुंच गया है, जबकि चांदी 12,000 रुपए से ज्यादा उछलकर 2.61 लाख रुपए प्रति किलो तक जा पहुंची। आम आदमी को झटका, दाल 140 के पार, 180 पहुंची तेल की कीमत। रसोई का बिगड़ गया बजट। जी हां, दाल और खाद्य तेलों की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है, जिससे कि आम उपभोक्ताओं का रसोई बजट बिगड़ गया है। अरहर दाल 140 रुपए प्रति किलो और सरसों तेल 180 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। व्यापारियों के अनुसार नई फसल आने तक कीमतों में नरमी की उम्मीद बेहद कम है।
दिल्ली में कागजों पर ही सख्त नो पीयूसी नो फ्यूल नियम, बिना जांच धड़ल्ले से जारी हो रहे हैं फर्जी सर्टिफिकेट। जी हां, दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए लागू किया गया नो पीयूसी नो फ्यूल नियम जमीनी स्तर पर पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है। बिहार से बड़ी खबर, पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप। जी हां, राजधानी पटना के सिविल कोर्ट को ईमेल के जरिए उड़ाने की धमकी मिली, जिसमें जज के चैम्बर और वॉशरूम में 4 RDX होने का दावा किया गया। आनन फानन में पूरे परिसर को खाली कराकर सुरक्षा बढ़ा दी गई। फिलहाल पुलिस और बम निरोधक दस्ता गहन छानबीन में जुटा है। बिहार सदन में भारी हंगामा, नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच तीखी झड़प। बिहार विधान परिषद में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब सीएम नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। राबड़ी देवी ने सीएम का इस्तीफा मांगा, जिस पर नीतीश कुमार बिफर पड़े। नीतीश कुमार ने पलटवार करते हुए पूछा कि क्या उन्होंने अपने शासनकाल में कभी बेटियों को स्कूल भेजा था। दरभंगा में मासूम के साथ हुई दरिंदगी पर राबड़ी देवी ने सीएम का इस्तीफा मांगा था, जिस पर नीतीश कुमार बिफर पड़े। नीतीश कुमार ने पलटवार करते हुए पूछा क्या उन्होंने अपने शासनकाल में कभी बेटियों को स्कूल भेजा था या कोई काम किया था। दबाव धरा रह गया, ईरान टस से मस नहीं। ओमान में हुई अमेरिका ईरान वार्ता से यही बड़ा संदेश निकला है कि ईरान ने साफ कर दिया है कि यूरेनियम संवर्धन उसका अविभाज्य अधिकार है और मिसाइल या इजरायल मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं होगी। इस बीच अमेरिकी सैन्य मौजूदगी अरब सागर में बढ़ रही, ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर हमला हुआ तो जवाब सीमित नहीं होगा। विराट कोहली और रोहित शर्मा का हुआ डिमोशन, बीसीसीआई ने सालाना कॉन्ट्रैक्ट का किया ऐलान। बीसीसीआई ने 2025-26 के लिए पुरुष क्रिकेटरों के सालाना कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है, जिसमें कि कुल 30 खिलाड़ी शामिल है। पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा को डिमोट करते हुए ग्रेड A+ से ग्रेड B में डाल दिया गया है। गिल, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा टॉप ग्रेड A में हैं। बिहार में नौकरियों की बौछार, 1.5 लाख पदों पर बम्पर भर्ती। नीतीश सरकार इस साल 1.5 लाख पदों पर सीधी भर्ती करने जा रही है। सरकार का आगामी 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार और नौकरियां देने का संकल्प है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, वरना डिसलाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।